की थी और होप सो आप सबको समझ आई होगी, किस तरह से डिज़ाइन होती है। और अब मेरी आवाज़ आप लोगों को सही आ रही है ना? जी सर, प्रॉपर आ रही है। परफेक्ट हो गया, परफेक्ट। हाँ जी। क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ है काफ़ी, तो इस वजह से मैंने कहा मैं कन्फर्म कर लूँ। अच्छा, तो आप लोगों को मैंने कहा था एक दफ़ा ट्राई करनी है आप सब ने, तो होपफुली आप लोगों ने की होगी ट्राई। तो रिदा आप थोड़ा-सा रिदा से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि रिदा ने रात को भी मुझसे शेयर किया था कि ही क्रिएट डेमो कैंपेन। तो रिदा आप स्क्रीन शेयर करके दिखा सकती हैं? जी भाई, शेयर करती हूँ। हुई है शेयर भाई? हाँ जी, हो गई है। ये भाई मैंने बनाई। ठीक है। ये न्यू सेल कैंपेन देखें। स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ से आपने सेल आप एड सेट दिखाएं। सेकंड उसमें एड सेट में आपने सेल रखी और एक्शन कौन सा परफॉर्म करवा रही है, कॉल्स का? जी। अच्छा, बजट आपने लाइफ टाइम रखा 36,000। ठीक है। अच्छा, एंड कब हो रही है? एक मिनट ऊपर करिएगा, ऊपर करिएगा। स्टार्ट डेट है 11 मार्च जी। और एंड डेट है मई। मई। ठीक है, ठीक है। ठीक है। आगे लोकेशन ज़रा दिखाएं। एडिट पे क्लिक करें, एडिट पे। सर्च, हाँ बस सही। अच्छा, आपने गुजरात का, पिंपल का, खारिया का एरिया सेलेक्ट किया और गुजरात का। जी। सही। ड्रॉप। ठीक है, हाँ मतलब अपना इलाका आपने सेलेक्ट किया है। जी। ठीक है। और इंटरेस्ट में आपने क्या डाला है? डिटेल टारगेट में और भी मिलती जुलती आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं मीन के आपके मेगा स्टोर में? भाई मेरे पास डिफरेंट है। हाँ, एडिट करके एडिट करें ना, इसको ज़रा एडिट पे क्लिक करें। डिटेल टारगेटिंग के सामने कर्सर लेके जाएं, डिटेल टारगेटिंग के सामने। हाँ, यहाँ पर एडिट पे क्लिक करें। यहाँ पर कुछ और भी ऐड करें। इससे रेलेवेंट ऑडियंस सर्च करें। ओके भाई। क्या हो सकती है? ब्राउज करें, ब्राउज पे क्लिक करें। सजेशन के साथ ही ब्राउज आ रहा है। माउस नहीं लगाया हुआ लैपटॉप के साथ? जी। हाँ, इंटरेस्ट पे जाएं। आप कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? शॉपिंग एंड फैशन को ये फैशन, हाँ जी। इसके यहाँ पर जो एरो आ रहा है ना शुरू में, स्टार्ट में, इस पर क्लिक करें। शुरू में इस पे नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं, शुरू में। ऊपर कह रहे हैं? नहीं, शॉपिंग के साथ ये वाला एरो क्लिक करें। अब उसके अंडर बहुत सी कैटेगरीज आ गई। अब आपकी जो कैटेगरी इनके मुताबिक है ना, वो आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, अब समझ। ब्यूटी और सोशल कंसेप्ट से रिलेटेड इसको एरो पे क्लिक करेंगी दोबारा, तो इसके अंदर भी कैटेगरीज आ जाएंगी। ठीक है अब भाई। ज़रूरी नहीं है कि क्लॉथिंग अगर आप सेल कर रही हैं तो सारी क्लॉथिंग आप सेल कर रही हैं। हर जी टाइप हो सकता है वो किड्स की क्लॉथिंग हो सकता है वो मेन की क्लॉथिंग हो सकता है वो वुमेन्स की क्लॉथिंग हो। तो आप क्लॉथिंग पे क्लिक करें, साइड वाले एरो पे क्लॉथिंग के। हाँ जी, अब यहाँ पर आ रहा है चिल्ड्रन क्लॉथिंग। ठीक है। अब हो सकता है ठीक है। आपकी कोई स्पेसिफिक क्लॉथिंग हो जेंडर के हवाले से, तो आप फिर उसी तरह चूज करेंगे। आपकी अगर क्लॉथिंग मेन क्लॉथिंग है तो फिर मेन क्लॉथिंग की ऑडियंस को आप ऐड करें। जो आपने ऐड करनी ठीक है है। उसके आगे आपने चेक मार्क कर देना है। वो आगे बॉक्स ठीक है नजर आ भाई। रहा है, उसको चेक जी करें, जी जी। फर्ज करें, चेक मार्क करें। ठीक है। ठीक है चिल्ड्रन भाई। क्लॉथिंग आपके पास है, सेकंड पर क्लिक करें। मेन क्लॉथिंग है। जी। ओके। शूज वगैरह भी सेल करती हैं? ना, शूज नहीं।
हाँ, बस सही है, वो एक्सक्लूड होगी। अब वुमेन्स क्लॉथिंग पे क्लिक करें। हाँ, ये भी। अब देखें, अब आपको फ़ायदा क्या होगा, अगर आप ओवरऑल सेलेक्ट कर लेती ना, तो आपका जी, ऐड इस ऑडियंस में भी शो होना था, जो शूज़ की ऑडियंस है। ठीक है भाई, ये ठीक मुझे है नहीं ना? पता था, लग गया पता। तो जितनी थैंक ज़्यादा यू। ऑडियंस आप ऐड करेंगे ना, तो उतना ज़्यादा ठीक है, एक्सपोज़र आपके ऐड का बढ़ जाएगा। ठीक है? ठीक है अभी भाई। आपने जो पहले ऐड की हुई थी, वो सिर्फ़ एक ऐड की हुई थी। अब जी, स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा-सा, साइड बार से, साइड बार से। हाँ जी, आराम-आराम से। इसको बेशक साइड पे क्लिक करके हटा दें। स्क्रॉल स्क्रॉल करें नीचे तक। अब ये देखें, ये ऑडियंस ऐड हुई है आपकी, ठीक है? ठीक है भाई, ये तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप डालेंगे ना मिलती-जुलती ऑडियंस, तो आप उतना उस ही तरह हमें के ज़्यादा हाँ, फायदा। उतना ज़्यादा ठीक आपके ऐड को जो है ना वैल्यू या एक्सपोज़र ठीक है, मिलेगा और ज़्यादा लोगों तक रीच होगा। ये देखिए, आपको ठीक है। सामने जो विंडो नज़र आ रही है, ऑडियंस डेफिनिशन, जी, ठीक जी, है? बिल्कुल। इसमें ठीक लिखा हुआ है एस्टिमेटेड साइज़। यूँ-यूँ आप ऑडियंस ऐड करते जाएँगे, ये साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है? और नीचे ठीक है, देखें एस्टिमेटेड रिज़ल्ट्स, ठीक है भाई। 3.4 के लोग रीच करेंगे, ठीक है? ठीक और है। 1 मिनट दीजिएगा। ये लो, ये रखिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, अच्छा, आप आगे करें, स्क्रॉल डाउन करें। अब ये ऐड आप सारी जगहों पे चला रही हैं, ऐसा है, या मैनुअल ठीक है। प्लेसमेंट पे चला रही हैं? ठीक है, मैनुअली आपने कौन-कौन से प्लेसमेंट सेलेक्ट की हैं, और फेसबुक, इंस्टाग्राम। वजह भी बतानी है, ठीक है? मतलब आप क्या समझ रही हो? क्योंकि स्ट्रैटेजिकली जब आप चीज़ें शेयर करते हो ना, तो सबके लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है भाई। फेसबुक पे इसलिए कर रही हूँ कि मेरा वहाँ पे पेज भी है। हुँ, हुँ। उसपे मैं ज़्यादा तो जैसे मैं चाहूँगी कि जो मैं चाह रही हूँ वो मेरे पास ऑडियंस आएगी। नहीं, नहीं, जो मैं ऑडियंस है। प्लेसमेंट्स की बात कर रहा हूँ ना। जी, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना रिदा, आप बहुत ज़्यादा अच्छा, कन्फ्यूज़ हो जाती हो। सारे यहाँ पर अपने हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक, बाहर के भी होते तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इसमें आपने सिर्फ़ ठीक है, ये बताना है कि मैं अपना एड्स किन-किन जगहों पे दिखाना चाहती हूँ फेसबुक की। अब फेसबुक ठीक, प्लेटफ़ॉर्म है ना, उसमें आप ऐड जी, दिखाना चाह रहे हो फ़ीड के अंदर। फ़ीड से मुराद ये होती है जो आपकी टाइमलाइन है, जैसे आप यूज़ कर ठीक, रहे हो मोबाइल, फेसबुक यूज़ कर ठीक। रहे हो, तो आपको टाइमलाइन पे डिफरेंट हाँ आपके जी, फ्रेंड्स की पोस्ट नज़र आती हैं। तो वहाँ पर ऐड दिखाना चाहते हो, तो ज़ाहिर बात है वो बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है, जहाँ पे हम ऐड दिखाना चाहते हैं। लेफ्ट लेफ्ट ठीक, साइड, राइट साइड ऑफ द जो कॉलम्स होते हैं, वहाँ पे ऐड दिखाना चाहते हो, तो आप दिखाओ। तो ये बेसिकली नीचे वो सारी प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है? ठीक है भाई। जो आपने सेलेक्ट करना है ठीक है, और जो नहीं करना, वो आप अनचेक कर दोगे, ठीक है? जैसे अभी आपने फेसबुक मार्केटप्लेस, गुड चॉइस जी, है, और क्योंकि इंस्टाग्राम। आपकी शॉपिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वहाँ पर भी आप अपना ऐड डिस्प्ले करा सकते हो। फिर फेसबुक वीडियोज़ फीड्स के अंदर अपना ऐड डिस्प्ले हाँ जी, कराया आपने, ठीक है? तो फिर स्क्रॉल डाउन करें, ठीक है। स्टोरीज़ के अंदर भी आपका है, ठीक है। नेक्स्ट एड्स पे जाएँ। इंस्टाग्राम का पेज नहीं बना हुआ इसके साथ? भाई इधर नहीं है। मैं इस पे इंशाल्लाह रात को करूँगी उसका भी। हाँ, और उनको आपस में लिंक कर देना, तो ठीक है। ऑटोमैटिकली यहाँ पर आ जाएगा। स्क्रॉल हाँ, वो करें, ऐड। मोबाइल में इधर नहीं हुआ हाँ, आपका। अब ऐड दिखाएँ, आपने ऐड क्या बनाया? आपने कैरोसेल ऐड बनाया है, ठीक है, दूसरा ये नहीं। ठीक है। ये दूसरे प्रोडक्ट कौन-सी हैं? मिनी मिसाजर है बटरफ्लाई। ओके, 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 ठीक है। अच्छा, जो हेडलाइन है ना, जो आपने ये इसके अंदर हेडलाइन्स लिखी हैं, वो थोड़ा-सा ना थोड़ी-सी और इसको इंक्रीज़ करें। ऑर्डर नाउ एंड ये गेट वाला? अप टू 20% डिस्काउंट, 50% ठीक डिस्काउंट। है, इस तरह तो more ठीक है। थोड़ा और एंगेजिंग बन जाता ओके, है, ठीक है? और ठीक कैप्शंस है, भी थोड़ी-सी ज़्यादा लिखें। आपको मैंने ठीक एक है। चीज़ बताई थी कि डिटेल होना चाहिए, ओके भाई, ठीक है ना? कैप्शन थोड़ी-सी ठीक है। डिटेल और डाल दें। फिर मैं फॉर इंशाल्लाह ट्राई शॉपिंग, करूँगी। आप व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे मेंशन करें। यहाँ पर आप जो भी मीडियम जिससे आप ऑर्डर ले रहे हैं, वो सारे मीडियम अपनी कैप्शंस के अंदर आप दें, ठीक है ठीक भाई, है? मैं आज वो भी कर दूँगी इंशाल्लाह। ठीक है? बहुत ज़बरदस्त आपने ये बनाया है सारा। आपको समझ आ गया है। ये बस मेन चीज़ है कि समझ आना चाहिए कि किस तरह से ऐड रन होता है। बाकी जो प्योरिटी है वो तो बाय द टाइम आती है।
कि किस तरह स्ट्रेटेजिकली आप ऐड डिज़ाइन करते हो, किस तरह का ऐड बनाते हो और किस तरह की ऑडियंस सेलेक्ट करते हो। तो ये आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऐड को डेमो जो है आपने बनाया है। गुड थैंक जॉब। यू सर। और अब कौन दिखाएगा? तैयबा आपी आप करेंगी? भैया मैंने कोशिश तो की है। नहीं हुआ। नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं हुआ, कोशिश की है तो नहीं हुआ। नहीं सारा हो गया, बस उसमें इमेजेस लोड ही नहीं हो रहे मेरे फेसबुक पे। हाँ, तो मैं उसमें ऐड दिखाएँगी, स्क्रीन बनाती। शेयर कर सकती हैं? नहीं भैया वो मुझे नहीं आता स्क्रीन शेयर करना। अच्छा, अभी इधर मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ कैसे स्क्रीन शेयर की जाती है, ठीक है? आपको मेरा फेसबुक का लिंक पता है ना? एक मिनट, मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। अब आप देखें शेयर कैसे करनी है स्क्रीन, ठीक है? आपके पास ऐसी विंडो आ रही है ना? बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर आपको ये वाला बटन नज़र आ रहा है? ये स्क्वायर बॉक्स बना है जिसके ऊपर अपवर्ड एरो है। जी। इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन नज़र आ जाएगी, ठीक है? अगर आपने स्टॉप करनी है तो आपने दोबारा इसी पे क्लिक करना है तो स्टॉप करना है, ठीक है? करेंगे शेयर? चले रहने दें आप ना, मैं आप पर्सनली खुद देख लूँगा ना फिर, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगी वहाँ पर और आप देर हो जाएगी क्लास में, ठीक है? मैं आके पर्सनली देख लूँगा, ठीक है? ठीक है भैया। हाँ, तो अब कौन दिखाएगा? रोहमा आप दिखाओ। अगर आपके पास लॉगिन है या मोबाइल पे नहीं हो तो आप शेयर करो जो आपने एड्स बनाया है और यहाँ बनाना है वो शेयर करें ज़रा। सर मैंने जो था ना वो मंडे को बनाना है हम्म, ऐड जो है। तो आज से सारा दिन मैं बिजी थी क्योंकि मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग पे काम कर रही थी। सही है, तो मंडे को ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नहीं भी ऑनलाइन आते ना तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लूंगी। तो ठीक वो है। सबको भी हेल्प हो जाएगी, इसमें बजटिंग कैसे मैंने की है हाँ, वो हर चीज वो मैं बना सही है। के ना ग्रुप में डाल उसमें दूंगी। उसमें जो है ना बेसिकली रोहामा ऑलरेडी कैंपेन्स रन करती हैं और मैंने स्पेशली इनको इसलिए बोला भी है कि आप आएँ ताकि जब हम गूगल एड्स की क्लास करें और ये एड्स एडवर्टाइजमेंट पे काम करें तो आपका जो ज़ाहिर बात है ख़वातीन जब किसी मतलब ख़वातीन से बात करती हैं तो वो ईज़ी होती है जी उनसे बिल्कुल। गपशप करना और उनसे पूछना, गाइडलाइन लेना, तो वो इसलिए मैंने इनको ऐड ऑन किया है। शी इज़ एक्सपर्ट और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये जो है ना अपनी कंपनी इन्होंने सेटअप कर ली है माशाल्लाह। बहुत एफ़र्ट कर रही हैं ये। आप लोग इनसे सीखें और इनको आपस में जब आप कम्युनिकेशन करेंगे, सीखेंगे भी, सिखाएँगे भी। तो मतलब बिल्कुल ऑब्वियसली जब ऐसे मैं आप लोगों को सिखा रहा होता हूँ, तो मैं सीख रहा होता हूँ बेसिकली। क्योंकि व्हेन यू शेयर नॉलेज आपका नॉलेज इंक्रीज़ होता है, बिल्कुल सर ऐसा ही है। ठीक है? तो आप इनसे फ़ायदा ले सकते हैं, इनसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है? इनको आप लोगों की तरफ से जो चीज़ें शेयर होती हैं, इनको आइडियाज़ मिल सकते हैं। मतलब सब म्यूचुअली आप करेंगे तो वो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा और रोहामा इनके साथ क्या कहते हैं वो वीडियो लाज़मी शेयर कर देना जब आप बनाएँ ना, तो ये जी जी ताकि उनको इनको आइडिया हो कि किस तरह से होता है। बिल्कुल, मैं स्क्रीन शेयर कर लूंगी ना, स्क्रीन शेयर की वीडियोस जो है ना वो मैं भेज दूंगी ठीक है। व्हाट्सएप में। बाकी मैं इनको ट्रैकिंग का काम अभी नहीं बताऊँगा कि ट्रैकिंग हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ट्रैकिंग हम्म। बेसिकली बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है इनके लिए, ठीक है? ठीक है। वो मैं आप जब सेटअप करेंगी ना तो वो मैं अगर अवेलेबल हुआ तो मैं आपके साथ वो फेसबुक पिक्सेल भी सेटअप करवाऊँगा आपका प्रॉपर जी जी और जी जी ट्रैकिंग जिस तरह से इम्प्लीमेंट होती है, अगर मैं ना भी कर सका तो उससे पहले अगर मेरे पास टाइम ना हुआ तो मैं संडे को आपको एक वीडियो बना के भेज दूँगा कि आपने उस तरह जी। से सेटअप करना है। ठीक तो है सर। बाकी ठीक। अब वो आस्ता-आस्ता ये चीज़ें हज़म करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल न्यू है जी और जी इनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कोई मसला नहीं सर, मैं हम लोग भी देखें साहब वैसे ही थे, आहिस्ता बिल्कुल, आहिस्ता सीखे। और ये हाँ ऐसे तो जी, नहीं है कि हम माँ के पेट से सीख के आते हैं, बस ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। एफर्ट्स करते हैं आहिस्ता आहिस्ता तो सीख लेते हैं। ये बिल्कुल, भी सीख जाएंगे सब। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।
हाँ, और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह प्रीवियसली आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो फेसबुक एड्स से रिलेटेड या सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड या किसी भी तरह का, जैसे अभी सुंदर ने मुझे मैसेज किया था कि एक्चुअली शी ट्राई टू क्रिएट लिंक्डइन प्रोफाइल बट वो हमेशा जो है ना वेरिफिकेशन मांग रहा है। पहले बन गया था, उसके बाद उसने फिर वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड की है, तो वो उसकी क्रिएशन में मसला आ रहा है कि जब भी वो बनाती हैं, तो एक कोशिश आप ये करें कि आप अपना पर्सनल ईमेल यूज़ करें, क्योंकि दीज़ प्लेटफ़ॉर्म अ, जो है ना, मतलब ये बहुत क्रेडिबल प्लेटफ़ॉर्म है और इन्होंने अपनी प्राइवेसी और इस तरह की चीज़ों पर अब ये स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। और बहुत सी जो फेक अकाउंट्स होते हैं उसकी वजह से जो है ना, रियल अकाउंट्स पे जब बंदा बना रहा होता है ना, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो वो सम टाइम वेरिफिकेशन मांगते हैं। इन केस के अगर आप रियल पर्सन हो तो वो अपनी डेफिनेटली, अगर रियल पर्सन हो तो आप अपनी आईडी शेयर करोगे। अगर रियल पर्सन नहीं हो तो आप उसको शेयर नहीं कर पाते। तो वो बेसिकली आप शेयर कर सकते हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप शेयर नहीं करो। वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है कि आप शेयर मतलब करने से डर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटली टोटली जो है ना, प्राइवेसी होती है उसकी भी। तो आप कोशिश ये किया करें, जिस ईमेल पे आप अकाउंट बना रहे हैं ना, मीन्स कि मैं आप लिंक्डइन प्रोफाइल बना रहा हूँ, तो मैं अपने अपने नेम की ईमेल ही यूज़ करूँ। मैं अगर वहाँ पे XYZ ईमेल यूज़ करूँगा तो माइट बी जो सिस्टम है वो उसको लर्न कर ले और वो कहे कि माइट बी ये अकाउंट जो बना है ये फेक अकाउंट बना है, ठीक है? तो वो इस वजह से भी हो जाता है। और फिर वो जो आप अब सेकंड टाइम भी ट्राई करते हैं तो आईपी ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट हुई होती है सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो इस वजह से भी वो अकाउंट नहीं बन रहा होता। तो वो मैं सुंदर साहब को अपना ईमेल मुझे शेयर करना, मैं वो आपको इंशाल्लाह ताला खुद ना यहाँ पर इस रात के टाइम में खुद मेंशन आपको प्रॉपर सेट कर दूँगा वो लॉगिन से, ठीक है? फिर आपको ठीक इश्यू नहीं होगा। ठीक। और बाकी यूट्यूब वगैरह आप लोगों का ठीक जा रहा है? हाँ जी, वो तो ठीक जा रहा है यूट्यूब। सही है। और बाकी सबने पिछले टास्क सारे कंप्लीट कर लिए हैं? जी, मेरे तो कंप्लीट है एक्चुअली बट मेरा अभी इंस्टाग्राम नहीं बन रहा अभी तक। वो किसका? अभी तक कोड वेरिफिकेशन मांग रहा है, कोड में फंसा हुआ है। अच्छा, वो कौन वही सा ना अकाउंट? मगर जहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन शेयर की थी वही फंसा हुआ है, अभी तक वो ऑन नहीं हो रहा इंस्टाग्राम मेरा। अच्छा, इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम बेसिकली ना, वो जो आपने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया था ना, वो जी आपको कोड रिसीव होगा। आपने जब लॉगिन किया है ना, तो लॉगिन करते हुए ना, आप पहले आपने अगर मोबाइल पे लॉगिन किया, फिर आप डेस्कटॉप पे कर रहे हो, आपकी डिवाइस चेंज हो गई है, तो वो वेरिफिकेशन माँगता है, ठीक है? तो आपने लॉगिन किया तो उसने कहा कि मैं ईमेल पे कोड गया है आपके, तो वो ईमेल से कोड लेना है, 6 डिजिट कोड होगा, वो आपने प्लेस करना है, तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। वो आपकी ईमेल पे गया है ना, आप कहाँ चेक कर रही हैं? ठीक है, समझ आ गई, ईमेल में चेक करती हूँ। मैंने आपको वॉइस नोट पे उस वक़्त भी कहा था, आपने सुना नहीं है अभी तक, कि आपकी ईमेल के ऊपर अब आप दोबारा ट्राई करें, वो तो एक्सपायर हो गया होगा, ठीक है? आप ठीक है दोबारा ट्राई करेंगे तो फिर दोबारा वो कहेगा कि ईमेल जो वेरिफ़िकेशन कोड है, वो आपके अकाउंट ईमेल पे गया है, जो आपकी मेरे ख़्याल से डॉक्टर तैयबा करके ईमेल है या व्हाटएवर, जो भी ईमेल वहाँ पे लिखी आ रही है ना कि इस ईमेल पे आपका कोड गया है, उस ईमेल जी को आपने ओपन करना है, वहाँ पर कोड आया होगा, इंस्टाग्राम की ईमेल आई होगी, उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे 6 डिजिट कोड होगा, वो आपने कॉपी करना है और वहाँ पे प्लेस कर देना है और फिर जब आप ओके करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ओपन हो जाएगा। ठीक है? अच्छा ठीक है। ठीक है? बाकी इंस्टाग्राम वगैरह आपने अपने फेसबुक पेज से लिंक किया हुआ है सबने? जी भाई मैंने आज करना है इंशाल्लाह, जी बाकी मेरा फ़ाइका, सारा जी फ़ाइका। मामू मेरा तो फेसबुक पेज ही नहीं है, वो आपने कहा था कि, और फिर आप मुझे मिले ही नहीं घर में कि मैं वो कराऊँ। मैं घर आया ही नहीं इसलिए नहीं ना मिला और आपने भी याद नहीं कराया। आप मुझे तो स्नैपचैट मैं भेजती हो इतनी ज़्यादा तो उसका भी याद करा दूँ। मैं रोज़ कहती हूँ। ओके, यहाँ पे मेरी मिस्टेक आई एडमिट। वो मैं आपको शेयर कर दूँगा और यूट्यूब का आपका ओके ठीक है? जी। वो क्या नाम था आपके चैनल का? एसएफए गेमिंग।
हाँ, आपने कोई वीडियो अपलोड की? की थी अभी चलिए। 1-2 दिन से नहीं की, अब करूँ। हाँ, अब यहाँ पर ना कंसिस्टेंसी आप सबने ना रखनी है। मीन्स कि आप ना कोई भी इंटरवल बना लें, मतलब 1 दिन बाद अपलोड कर रहे हैं, 2 दिन बाद कर रहे हैं या 3 दिन बाद, एक सीक्वेंस बनाएँ और कंसिस्टेंसी के साथ अपने प्लेटफ़ॉर्म को मैनेज करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अफ़ाका होगा, फ़ायदा होगा आपको, ठीक है? इंशाल्लाह। कोई किसी का को जी फ़िरोज़ा। फ़िरोज़ा आपका कुछ वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने जो आपने कल जो मुझे टास्क दिया था फेसबुक पे, तो मैंने काफ़ी कोशिश की है लेकिन वो मुझे मेरा क्लियर नहीं हुआ। प्रैक्टिकली अच्छा, मुझे अगर अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप ना जो चीज़ क्लियर नहीं होती ना, मीन्स के आपने एक क्या करना है, आप सबके लिए ये एक स्क्रीनशॉट लेना है, मतलब जिस विंडो में भी आप काम कर रहे हो ना, मतलब आप जिस फ़ेज़ में भी हो, तो आपने स्क्रीनशॉट लेना है, आपने ग्रुप में मैसेज करना है कि ये मसला आ रहा है, उसके नीचे मेंशन होगा, फिर जब वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ चलेगी ना कम्युनिकेशन में, वो आपको कभी नहीं भूलेगी, वो कभी नहीं भूलेगी, ठीक है? ठीक है। ठीक है? और दूसरा मेरा ये मसला था कि मैंने यूट्यूब का चैनल भी बनाया और लिंक्डइन का जो प्रोफाइल था, पर्सनल हुँ। प्रोफाइल, हुँ, उसके हुँ। मैंने लिंक शेयर किए, आपने देखे नहीं है कि उनका अच्छा, नहीं क्या मैंने नहीं सॉरी मैं मिस कर गया होऊँगा। किधर है वो लिंक, अगर दोबारा शेयर कर सकते हैं? भी बता अ, दें। हाँ, वो दोबारा शेयर करें ना, तो वो भी देख लेते हैं। रोहमा बेसिकली क्लास का सीक्वेंस ये था कि पहले हमने एसईओ का किया, एसईओ करने के बाद फिर हमने उसके प्रैक्टिकल भी किए हैं और फिर उसके बाद हमने सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज़ेशन किया और उसमें हमने फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइन इनको डिस्कस किया और कैसे काम करना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। उसके बाद हमने अभी यूट्यूब का भी किया कि यूट्यूब को हम किस तरह से यूज़ करना चाहिए और किस तरह से हम वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं उसके ऊपर और क्या क्राइटेरिया होता है कि किस तरह का टाइटल होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, वो सारा हमने डिस्कस किया और वो सारी की सारी चीज़ें मैं इनसे साथ-साथ प्रैक्टिकली करवा रहा हूँ। तो और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकली परफ़ॉर्म करें हर चीज़ को ताकि ये प्रॉपर वे में आगे चीज़ों को प्रोसीड कर सकें। इन केस के अपना बिज़नेस है इनका या किसी बिज़नेस को सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए भी ना आप भी इनको गाइडलाइन दें क्योंकि आपने जब ये सर्विसेज़ सीखी हैं तो आप कैसे मतलब आपने अपना बिज़नेस एस्टैब्लिश किया और किस तरह से और क्या-क्या कर रही हैं। तो ये भी आप थोड़ा-सा शेयर करें ताकि इनको आइडिया हो कि हाउ वी कैन यूज़ दीज़ काइंड ऑफ स्किल्स इन फ्यूचर। ज़ैन भाई, जी, जी। आपने मेरा बिज़नेस पेज बनाया था एचडीटी मेडिक्योर, जो आपने कहा था आपका जब लिंक्डइन का अकाउंट बन जाएगा तो फिर आपको मैं करूँगा वो, जी, दूँगा। जी, जी। क्योंकि मैंने पर्सनल बनाया है ना तैयबा इलियासीन, डॉक्टर रो तैयबा इलियासीन का नहीं मेरा बना, अच्छा, ठीक है। वो आपने देना है मुझे। लिंक्डइन के ऊपर हुँ, आपने अकाउंट बनाया है अपना प्रोफ़ेशनल? अभी तो मैंने पर्सनल अकाउंट बनाया है। हाँ जी, अभी वही ना बिल्कुल प्रोफ़ेशनल अकाउंट ही होता है ना उसके ऊपर। वही ना, 1 मिनट वो मैं बना देखता मैंने हूँ, भैया। 1 मिनट मैं देख लेता अब हूँ। जो उसके ऊपर जो आपने मेरा बनाया था ना एचडीटी मेडिक्योर वाला, वो आपने कहा था जब आप अकाउंट बना लेंगी लिंक्डइन में तो फिर मैं आपको दूँगा वो, शेयर ठीक है। करूँगा। क्या नाम है आपका वहाँ पर पर्सनल वाले का? तैयबा इलियासीन। अभी इस्तेमाल तैयबा ही है क्योंकि अभी मैंने एडिट नहीं किया। क्यों नहीं मुझे किया? इसमें आप ऑप्शन नहीं आपको करना। इतना टाइम लगेगा उसको एडिट करने में? अच्छा आज कर लेती हूँ, कितना टाइम लगेगा आपको एडिट करने में? अभी कर लेती हूँ। तो देखिए आप जो काम अभी कर सकती हैं वो उतना ज़्यादा वेट ये वाला अकाउंट है आपका? जी, ये मेरा अकाउंट है भाई। इसमें मैंने अभी एडिट करना है तैयबा। ये मैं आपको एक्सेस दे देता हूँ जो आपका अकाउंट बनाया था। ये आप देख लें एक्सेस कैसे देते हैं। मैनेज एडमिन सेटिंग्स पे क्लिक किया, ऐड आप मेरे फ्रेंड्स में हैं ना? हुँ, आपको मैंने सुपर एडमिन बनाया कोई ये चीज़ें अब आपने अपडेट करके बतानी है, ठीक है? कंपनी प्रोफाइल पे। और हम आप इधर ही हैं?
जी सर, मैं इधर ही हूँ। हाँ, मैंने वो बता रहा था कि मैंने ये प्रोसेस किया है, तो आप इनको बेसिकली बताएँ कि किस तरह से आप फ़ील्ड में एंटर हुई हैं आफ्टर गेटिंग ऑल दोज़ स्किल्स। क्योंकि इनके ना डिफरेंट परसेप्शंस हैं, तो वो परसेप्शन भी थोड़ी बेहतर होगी। ठीक है। सो अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम। और अच्छा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं कैसे डिजिटल मार्केटिंग के लिए इन्फ्लुएंस हुई। खैर मैं यूएई में जॉब करती थी और वहाँ पे जो यूएई के जो अमेरिकन कंपनी है वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड फील्ड्स के लोगों को। सो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगी। तो फिर मैंने उसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को हंट करना शुरू किया कि कौन बेस्ट कोर्सेज दे रहा है। सो फिर मुझे वहाँ से हाई क्वालिफाई का लिंक मिला और हाई क्वालिफाई को ज्वाइन किया। मुझे वहाँ पे डिफरेंट टीचर्स मिले, मैंने उनके साथ सीखा, बहुत कुछ सीखा, जिसमें से मेरे वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं सर अली, जिनसे मैं बिल्कुल ऐसे सवाल पूछती थी बच्चों की तरह कि मुझे नहीं पता था कि शायद कोई दूसरा हंसेगा या मेरा मजाक उड़ेगा या कुछ भी, लेकिन सर बहुत अच्छे से समझाते थे। सो हमारी सैटरडे संडे क्लासेस होती थी, हम लोग वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स लेते थे। फॉर एग्जांपल एक दो हफ्ते हमारे पास एसईओ का होता था, एक दो हफ्ते हमारे पास यूट्यूब का होता था, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएशन मार्केटिंग, इस तरह से बहुत सारे जो थे हमारे कोर्सेज जो थे वो कंबाइन थे। उसके बाद फिर जब मैं यूएई में दोबारा वापस आई तो मुझे बहुत अच्छे सैलरी स्लैब के साथ मुझे वेलकम किया गया मेरे कंपनी के अंदर। उसके बाद फिर मैंने सर से डिस्कस किया, मैंने कहा सर अगर मैं बाहर और कोई प्रोजेक्ट्स लेती हूँ या और किसी कंपनी में काम करती हूँ तो ऑब्वियसली मुझे वो सैलरी पे पार्ट टाइम रखेंगे, क्योंकि यूएई में रहते हुए आप एक सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आपको घर पे भी पैसे भेजने हैं, खुद ही मैनेज करना है और आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो फिर सर ने मुझे रिकमेंड ये किया कि बेटा जो आपने बाहर किसी और के लिए काम करना है वो आप अपने एजेंसी के लिए नहीं काम करते। सर ने मुझे ये आइडिया दिया कि आप एक नंबर लो, ठीक है, और आप उस नंबर से कॉल कर सकते हो अपने क्लाइंट को। आप देखते हो कि कौन से आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनको कलेक्ट करो, उनको कॉल करो और उनकी रिक्वायरमेंट लेकर उनके लिए बिजनेस शुरू करो। सो मैंने ये लास्ट ईयर शुरू किया था। इट्स ऑलमोस्ट 6 to 7 to 8 months। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से अपनी कंपनी को यहाँ पे रन कर रही हूँ। मेरी कंपनी का नाम मार्क डिजिटल एजेंसी है, जिसमें अभी मैंने रिसेंटली यूट्यूब स्टार्ट की है। उससे पहले मैं इंस्टाग्राम पे थी, फ्लायर्स बनाती थी, क्लाइंट से खुद मिलने जाती थी, उनकी प्रॉब्लम समझती थी, उनका बजट्स लेती थी, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती थी। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट का काम होता था, फॉर एग्जांपल फेसबुक एड्स है या व्हाट्सएप मार्केटिंग है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मैनेज करना है, या फिर कोई भी जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती थी उसके हिसाब से मैंने उनका काम करना शुरू किया। सो अभी जो करंट मेरे पास बजट की अमाउंट है, कंपनी की बजट अमाउंट है, वो माशाल्लाह से बहुत स्टैंडर्ड चल रही है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सर ने मेरा उस टाइम सर ने मुझे बेस्ट एडवाइस दी, उन्होंने मुझे इनकरेज किया। और मैं जब कभी भी सर से पूछूं कोई भी सवाल, ही ऑलवेज रिप्लाई मी, वेदर कभी डिले भी हो जाए तो ही ट्राइज टू रिप्लाई मी एज सून एज पॉसिबल। सो दिस इज माई जर्नी एंड आई होप कि आप सब अपने अपने जर्नीज में इसी तरह सक्सेसफुल रहें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और होपफुली इंशाल्लाह ताला मैं भी इनको इसी वजह से इनकरेज करता हूँ मोस्टली, किसी न किसी प्रोफेशन से या किसी न किसी फील्ड से मुंसलिक है। मैंने इनको यही बोला कि आप अपनी फील्ड में रहते हुए भी इसको यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप डॉक्टर हैं या आप माशाल्लाह हमारी क्लास में 2 डॉक्टर्स होते हैं। एक तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है और दूसरा जनरली मेडिकल स्पेशलिस्ट आप कह सकते हैं। तो इस इनके लिए इनकी फील्ड के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये मार्केटिंग को या डिजिटल मार्केटिंग को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बाकी जो हाउस वूमेन्स हैं या हाउस वाइफ्स हैं, वो जो हैं अच्छे तरीके से घर बैठकर अपनी सर्विसेज़ मीन्स के सेल्स कर सकती हैं, या फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, डिफरेंट स्टार्टिंग में अगर आप इन प्लेटफॉर्म से भी आप हंट करना चाहो तो कर सकते हो। इंशाल्लाह ताला आई होप सो कि ये यूटिलाइज करेंगे जिस तरह से ये एफर्ट भी कर रहे हैं सारे। और देखते हैं कि एफर्ट कब तक रंग लेकर आती हैं। इंशाल्लाह ताला आई एम वेरी होपफुल। और वैसे भी आज आप लोगों का दिन है, ठीक है। और इस दिन का मकसद ये होता है, बेसिकली जो ट्रू पर्पस है वो ये है कि आप लोग
जैसे माशरे में औरत को वो मुकाम नहीं दिया जाता, ठीक है? और जो औरत माशरे में आती भी है, वो अपना मुकाम सस्टेन नहीं रख सकती, ठीक है? लेकिन आप लोग की जो फ़ील्ड है, आप लोग हो वो इसको मतलब अपने जेंडर को परफेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये नाम नहाद जो मर्द हज़रात होते हैं, इनको आप बता सकते हो कि वी कैन आल्सो एबल टू डू समथिंग फॉर फैमिली। ऑलरेडी दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग फॉर फैमिली, बट हमारे माशरे का सैडली परसेप्शन बहुत रॉन्ग है, चाहे वो ये हमारी कंट्री है, चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज़ की भी एग्ज़ाम्पल ले लें, वहाँ पर भी देखने में है लेकिन रियलिटी कुछ और है, ठीक है? तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँ इन अ पॉज़िटिव वे, ठीक है? और देखें मर्द औरत मिल के ही एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बनाते हैं, ठीक है? तो आप लोग अपना एक विज़न रखें, विज़न के अलावा बंदा कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। मतलब आप हमारा मोस्टली ये होता है, हमारे माशरे में हमारा कल्चर ऐसा बन गया हुआ है कि सुबह उठते हैं तो हमें पता नहीं होता कि आज हमने करना क्या है, ठीक है? जो जॉब पर्सन है उनको बस यही है कि जॉब पे जाना है, वापस आना है, जॉब पे जाना है, वापस आना है, नथिंग एल्स। कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई विज़न नहीं। तो आप लोग सब एक विज़न रखो अपनी लाइफ़ का कि आपने क्या अचीव करना है, ठीक है? तो वो विज़न के मुताबिक काम करो, इंशाअल्लाह ताला आप जॉब कर रहे हैं या कोई भी आपका प्रोफ़ेशन है, आपको कामयाबी मिलेगी। विदाउट विज़न आप कभी भी ना, आप ह्यूमन बीइंग हैं, जानवर तो नहीं है ना हम लोग, ठीक है? तो हमारा एक विज़न होना चाहिए। तो आप जो ये क्लासेस या स्किल्स आप अचीव कर रहे हो, तो इसका भी एक विज़न रखो कि आपने करना क्या है, ठीक है? कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और आप इससे मतलब 4 कदम आगे चलें, ठीक है? एक टीचर होता है ना, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि जो उसका स्टूडेंट है ना, उससे आगे उससे बेहतर परफ़ॉर्म करे। माँ-बाप और टीचर के अलावा कोई खुश नहीं होता आपके आगे जाने से, ठीक है? तो ये एक रियलिटी है। आपका मतलब कोई रिश्तेदार भी खुश नहीं होगा, आपका करीबी से करीबी रिश्तेदार भी खुश नहीं होगा कि आप आगे जा रहे हो। तो आपने अपना विज़न क्रिएट रखना है, जो आप ये कर रहे हो, डेली आप 1 घंटा देते हो, वीक में 3 डेज़ आप देते हो। ड्यू टू रमज़ान मैंने इस वीक सारे डेज़ में मैंने ट्राई किया कि आपके साथ मैनेज करूँ। तो आपका जो प्रीवियस जितना भी हमने सीखा है ना, उसमें काफ़ी कमियाँ रह गई हैं, जो आप लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं किया। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका जितना प्रीवियस काम है, वो आप लाज़मी करें। कंप्लीट आप किसी का यूट्यूब चैनल प्रॉपर्ली मैनेज है, किसी का फेसबुक नहीं है, यूट्यूब नहीं है, ठीक है? जब तक आपको स्किल्स पे ग्रिप नहीं आएगी, आप सर्विस की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है? तो आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। अभी आपके पास बहुत गोल्डन टाइम है, आप एनी टाइम मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है? जी सर, ओके। ठीक हो गया? फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम के एड्स आपको समझ आ गए कैसे बनते हैं? डिटेल में मैं जो हूँ इंशाल्लाह ताला कल आज मिसेज़ मेरी बिज़ी है ड्यू टू क्लाइंट्स आए हुए हैं काफ़ी उसके, तो वो बिज़ी है, इस वज़ह से आज मैं ऐड क्रिएट नहीं कर रहा। कल ऐड क्रिएट करूँगा और वो हम ऐड बनाएँगे, लीड ऐड इंशाल्लाह ताला, ठीक है? वो लीड ऐड हम बनाएँगे और उसमें हम एक फ़ॉर्म क्रिएट करेंगे कि फ़ॉर्म कैसे क्रिएट होता है और कैसा होना चाहिए फ़ॉर्म, ठीक है? मतलब लेट्स से जैसे रिदा ने ऐड बनाया कि उस पे कॉल का ऑप्शन रखा, ठीक है? कॉल के ऑप्शन रखा और कॉल का ऑप्शन पे मीन्स कि जब कोई ऐड पे क्लिक करेगा तो वो कॉल कॉल पे डायलर पे चला जाएगा। हम क्या करेंगे, जब हमारे ऐड पे कोई क्लिक करे तो उसके सामने एक फ़ॉर्म लोड हो, क्विक फॉर्म, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन डाले और वो जो है ना इन द फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन वो हमारे पास आ जाए और फिर हम उसको वाया कॉल रीच करें, ठीक है? जी, ओके। तो इंशाल्लाह ताला कल हम ये एक लीड फॉर्म ऐड बनाएँगे। तो उसमें फॉर्म कैसे बनता है, क्योंकि वो थोड़ा-सा टेक्निकल है, इतना ज़्यादा भी टेक्निकल नहीं है। थोड़ा-सा उसमें चीज़ें जिनका ख़्याल रखना है कि वो किस तरह का होना चाहिए। इंस्टेंट फॉर्म रन करें, उसमें हमें जो लीड्स मिले वो भी क्वालिटी मिले, जंक लीड्स ना मिले। जंक लीड का मतलब होता है मतलब फ़ज़ूल किस्म की लीड, मतलब वो इंटरेस्टेड कैंडिडेट नहीं था और वो सिंपली वो लीड हमारे लिए जंक लीड होती है। तो हमने फॉर्म ऐसा डिज़ाइन करना है कि हमारी लीड क्वालिटी की हो। तो वो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से डिज़ाइन करते हैं और क्या-क्या चीज़ें हमने किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है।
तो कल इंशाल्लाह ताला वो वाला फॉर्म रेडी करेंगे। तो आज मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा गूगल एड्स के बारे में, ठीक है? जस्ट ओवरव्यू है, अभी हमने शुरू नहीं करना, जस्ट ओवरव्यू है गूगल एड्स के बारे में, ठीक है? और ये ऐसा इट्स लुक लाइक दैट कि जिसमें आपको ये सिंपल डैशबोर्ड आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है। नज़र आ रही है मेरी स्क्रीन आप लोगों को? जी सर। ठीक है, ये डैशबोर्ड ओपन है, इसके अंदर मल्टीपल मेरे क्लाइंट्स के अकाउंट्स हैं। ये मेरी कंपनी का प्रोफेशनल वेज का अकाउंट है, इसके अलावा मेरा अफोर्ड IT का अकाउंट है, मतलब सारे पार्टनर अकाउंट्स हैं। तो इसके अंदर जो है हर अकाउंट के अंदर उस कंट्री के ही क्या कहते हैं क्लाइंट्स हैं, ठीक है? इसके अंदर 15 क्लाइंट्स इसके अकाउंट में है, ये जो मैंने ओपन किया हुआ है। इसका डैशबोर्ड दिखाने के लिए मैंने सिर्फ आपको ये ओपन किया कि इसमें आपको स्टैट्स नज़र आ रही हैं, हाउ मेनी क्लिक्स वी गेट फ्रॉम दी एड्स, कितनी कन्वर्जन हमें मिली, ठीक है? कितने कॉस्ट हमें पड़ी एक क्लिक के ऊपर, ठीक है? और ये मैं आपको वेरी स्टार्ट से समझाऊँगा किस तरह से और क्या-क्या चीज़ें, क्योंकि वो बताना ज़रूरी है। जब तक आपको उन चीज़ों का नहीं पता होगा, आप प्रॉपर्ली उनको यूटिलाइज़ नहीं कर सकेंगे, ठीक है? तो सम टाइम वो थोड़ा-सा प्रैक्टिकली ज़्यादा हो जाता है, तो वो हमने थोड़ा-सा साथ प्रैक्टिकल का टच रखना ताकि आप लोग क्या कहते हैं, बोर ना हो। तो इसलिए मैंने आपको क्विकली डैशबोर्ड दिखाया है और इस डैशबोर्ड में हमें सारा नज़र आ रहा है कि किस तरह से हमें कौन सी डिवाइस से हमें क्लिक्स आ रहे हैं ज़्यादा। आप ये देखें मोबाइल डिवाइसेस से ज़्यादा क्लिक्स हैं। हमने एसईओ में कहा था ना रिस्पॉन्सिवनेस का ख्याल रखना है, आप सबको अगर याद हो, तो मोबाइल की ट्रैफ़िक सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? तो अब आजकल का जो दौर है इसमें मोबाइल ज़्यादा यूज़ होता है, तो हमने मेक श्योर करना है हमारी मोबाइल पे वेबसाइट प्रॉपर ओपन होती हो। ठीक है, अगर मोबाइल पे ओपन नहीं होगी तो हम लीड्स लॉट ऑफ डाटा लूज़ कर देंगे। देखो मैक्सिमम ट्रैफ़िक आपकी यहाँ से आई है। तो ये डैशबोर्ड है इसका, ठीक है? इसमें सर्टेन टाइप्स की कैम्पेन्स यूज़ होती हैं। जैसे हम फेसबुक में सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से सर्टेन कैम्पेन्स हैं, वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है? इसी तरह इसमें भी हम सर्टेन कैम्पेन्स को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? ओके भाई। यहाँ तक क्लियर है आपको? जी, क्लियर है। अच्छा, इसमें डिफरेंट कैम्पेन्स टाइप्स होती हैं। अब हम गूगल एड्स की वजह हेल्प से हम क्या-क्या कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको वो बताऊँगा और थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन मैं आपको कल दूँगा प्रॉपर। आज मैं सिर्फ आपको ये डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ। इसमें जो कैम्पेन टाइप्स होती हैं, वो क्या होती हैं? इसमें सेल्स कैम्पेन्स होती हैं, लीड बेस्ड कैम्पेन्स होती हैं, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, सेम लाइक दैट वी सी ऑल दोज़ थिंग्स इन फेसबुक। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा-सा ये टेक्निकल है गूगल एड्स, ठीक है? और इसमें जब हम ये सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आगे आगे जो टाइप्स आती हैं वो भी फॉर एग्ज़ाम्पल आगे मैं टाइप करता हूँ डेमो पे। आगे आ जाते हैं सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो एड्स, डिमांड जेन एड, ये नई आई है अपडेट, ठीक है? तो बेसिकली हम जो सर्च इंजन पे ऐड दिखाना चाहते हैं वो हम ये सिलेक्ट करते हैं, जो हम हर जगह पे ऐड दिखाना चाहते हैं, सर्च इंजन पे भी, यूट्यूब पे भी, डिस्प्ले नेटवर्क्स पे भी, वो तो हम परफॉर्मेंस मैक्स को यूज़ करते हैं। अगर हम खाली डिस्प्ले पे दिखाना चाहें तो डिस्प्ले पे ऐड नज़र आएँगे, शॉपिंग पे दिखाना चाहें तो शॉपिंग पे नज़र आएँगे। शॉपिंग मीन्स के शॉपिंग एड्स ऐसे होते हैं जो गूगल सर्च इंजन के ऊपर ही नज़र आते हैं, मतलब उसी पे रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं। वीडियो एड्स जो यूट्यूब के ऊपर आप एड्स रन करते हो यूट्यूब के लिए या यूट्यूब की वीडियो को प्रमोट करने के लिए या चैनल के सब्सक्राइबर लेने के लिए, मतलब बहुत से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं आपके वीडियो ऐड के। तो हम गूगल एड्स की हेल्प से ये सारे काम ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला कल मैं आपको प्रॉपर फेसबुक ऐड डिज़ाइन करने के बाद प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन दूँगा इसके ऊपर कि ये गूगल एड्स आया कब और इसके अंदर क्या-क्या कैम्पेन टाइप्स होती हैं, बिडिंग्स क्या होती है, बिडिंग हम क्यों यूज़ करते हैं और हाउ गूगल एड्स चार्ज अस। मतलब ये नहीं है कि मेरा ऐड आ रहा है, उसपे उसने क्लिक किया तो अपनी मर्ज़ी से उसने $2 काट दिए। वो क्यों काटता है, किस तरह का कटिंग करता है पेमेंट्स की, ऐड की क्वालिटी क्या कैसे बेयर करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा 2 से 3 दिन में जो है ना, हम एक बेसिक कैम्पेन डिज़ाइन करें, ठीक है? और इसको कहते हैं SEM,
ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर गूगल एड्स भी आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग के एड्स भी आ जाते हैं, बेडू के एड्स भी आ जाते हैं, यंडिक्स के एड्स भी आ, जितने भी सर्च इंजन के ऊपर जो एड्स चलते हैं वो SEM के अंदर आएंगे, ठीक है। SEM स्टैंड फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। आपने इससे पहले क्या पढ़ा था? SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एग्जैक्टली। और उसमें हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं सर्च इंजन के ऊपर। उसके ऊपर हम पेड कुछ भी नहीं करते हैं, उसके ऊपर सिर्फ हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है सर्च इंजन के ऊपर उसकी रैंकिंग बेहतर हो सके, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला कल से वो सर्च इंजन मार्केटिंग करेंगे, और इसका मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि गूगल एड्स पहले मतलब जब लॉन्च हुआ उसके ऊपर क्या-क्या था, फिर उसके अंदर जो कैंपेन्स टाइप्स हैं वो कौन-कौन सी हैं, और कौन सी कैंपेन किस चीज़ के लिए अच्छी है, इसके अंदर जो ऑडियंस सेक्शन है वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर जो मेरे पास जैसे अब रोहामा है, रोहामा के पास ईमेल्स का डाटा होगा, अब वो एड्स चलाना चाहती हैं, उन ईमेल्स यूज़र को टारगेट करना चाहती हैं। वो आप गूगल के अंदर वो डाटा अपलोड करोगे गूगल एड्स के अंदर, आप उनको भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। आपकी वेबसाइट पर जो यूज़र आए हैं, आप उनको दोबारा टारगेट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो आप। अब स्पेसिफिकली आप इस तरह भी टारगेट कर सकते हो कि लेट्स से जो यूज़र मेरे प्रोडक्ट के पेज पर आया और मेरे प्रोडक्ट परचेज़ नहीं की और चला गया, ठीक है, मैं उसको भी टारगेट कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकता हूँ, मैं वो ऑडियंस ट्रैप करूँगा और उसमें फिर मैं उसको एक ऐड ऐसा बनाऊँगा कि अगर यूज़र माइट भी मेरी वेबसाइट पे आया, उसको माइट भी प्राइस ज़्यादा लगी हो, तो उनको कोई ऑफ़र दिखा दूँगा कि भाई हम अभी करंटली ऑफ़र दे रहे हैं, तो माइट भी वो हमें वहाँ से सेल्स मिल जाए। तो हम डिफरेंट ऑडियंस सेगमेंटेशंस कर सकते हैं इसके अंदर कि कौन-सा यूज़र है उसको टारगेट करना है, मतलब बहुत ज़्यादा नैरो कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ है कि जितना ज़्यादा आप इसको एक्सपेंड करोगे ये एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह ताला हम कल प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, और अकॉर्डिंग टू दैट फिर हम मैं कोशिश करूँगा 2 से 3 दिन में हम ये सारा कवर करें और अपनी एक एड कैंपेन डिज़ाइन करें। अब एक दफ़ा एड कैंपेन डिज़ाइन कर लेंगे फिर आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं होगा कि सर्च इंजन के ऐड बनाना कैसे बनाने हैं, ठीक है। ठीक हो गया? जी सर, ठीक हो गया सर। अभी ये जो लीड्स वाली ऐड की कैंपेन है, ये आप उस पे हमें बताएंगे ना कि कैसे जी, करना कल है? इंशाल्लाह ताला कहूँगा। ठीक है। ठीक है। और अभी आप ना, मैंने देखा सर आपके टैब पे चैट जीपीटी खुली हुई थी, जी। तो उसका एक न्यू वर्जन आया चैट जीपीटी, अभी 1 साल तो 2 साल काफी पुराना हो गया। जेमिनी वो मैं यूज कर रही हूँ, उसका बहुत अच्छा जेमिनी भी बहुत रिस्पॉन्स। आउटस्टैंडिंग है, इसके हाँ अलावा हाँ हाँ, 3-4 और भी हैं। वो भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत आउटस्टैंडिंग है। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये मैं बेसिकली फेसबुक की कैप्शन लिखने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। होता ये है कि अभी मैं क्योंकि अभी रिसेंट अपडेट आई है, जी जी। मार्च में स्टार्टिंग में ही अपडेट आई है जो रोल आउट हो रही है, उसमें यह है कि 40% जो वेबसाइट्स हैं वो डाउन हुई हैं। ओहो। ये बहुत बड़ी जो है ना मूव है, ठीक है। वो इसलिए डाउन हुई है कि या तो उनका कंटेंट रफ था, जी जी। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव नहीं था, या वो एआई बेस्ड कंटेंट यानी कि एआई की हेल्प से वो जनरेट किया गया। आप मैंने एसईओ के लेक्चर में भी इनको बताया था कि आप लोग यूज़ करो, चैट जीपीटी हो गया, बार्ड एआई हो गया, या जेमिनी हो गया, व्हाटएवर और भी बहुत से हैं, आप यूज़ करें, लेकिन उससे स्ट्रक्चर करने के लिए यूज़ करें। अपना कंटेंट लें, उसको स्ट्रक्चर करने के लिए यूज़ करें और उसको मैनेज करें। एआई के ऊपर पेनल्टी लग रही है, मैनुअल पेनल्टीज इस अपडेट पे बहुत ज़्यादा लगी हैं। जो गूगल की अभी रिसेंट अपडेट आई है ना कंटेंट के ऊपर, जी जी और जी। अपडेट जो है उस पे मैनुअल पेनल्टीज लगी हैं। मैनुअल अच्छा। पेनल्टीज बहुत हार्ड पेनल्टीज होती हैं और उनको फिर वो जल्दी नहीं निकल सकता बंदा उन पेनल्टी से, ठीक है। बहुत सी वेबसाइट डाउनग्रेड हुई हैं, बहुत सी वेबसाइट जो हैं उस सर्चिज से ही गायब हो गई हैं, उस पे जो रैंकिंग हुई थी उनकी। तो उसमें जो बेसिक एलिमेंट ये है कि आपका जो कंटेंट है वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उसके अंदर होना चाहिए। चाहे आप सर्विस दे रहे हो, जी सर्विस की जी। बेस पे कंटेंट लिखते हो, बट उसके अंदर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट योर सर्विस, ठीक है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कुछ लोग कॉपी पेस्ट कर देते ना, इससे मसला आता है। एग्जैक्टली। तो इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट ना करें।
अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन या मतलब कोई स्टैटिकल डाटा आप डाल रहे हैं अपने कंटेंट को, आपने जितना, अगर आप आर्टिकल राइट कर रहे हैं या कंटेंट राइट कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको पॉपुलर बनाने के लिए, उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए आप स्टैटिकल डाटा शेयर करें, रेफरेंस शेयर करें, डिफरेंट पीस ऑफ कंटेंट से उसका रेफर करें। मीन्स कि आपने विकिपीडिया से कोई स्टैट उठाई, आपने एक कंटेंट लिखा, उसके अंदर आपने ऐड ऑन कर दिया और मेंशन कर दिया रेफरेंस बाय विकिपीडिया, ठीक है, सोर्स विकिपीडिया, ठीक है। विकिपीडिया बड़ा ऑथेंटिक सोर्स है सर्च इंजन के लिए, जहाँ से वो वेरीफाई करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। मोस्टली जितने भी सर्च इंजन है विकिपीडिया की जो इंफॉर्मेशन है उससे वेरीफाई करते हैं। लेट्स से आपको एक आर्टिकल लिखनी है अपनी कंपनी की प्रमोशन के लिए, लेट्स डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कोई आर्टिकल लिखनी, उसको कोट करें डिफरेंट रेफरेंस के साथ, आपका कंटेंट इंफॉर्मेटिव हो जाएगा और वो पूरी गाइडलाइन के मुताबिक आ रहा है, ठीक है, सर्च इंजन की। तो ह्यूमन ओरिएंटेड कंटेंट आपने जनरेट करना है, चाहे आप जीपीटी से जनरेट करें लेकिन बाद में उसको ऐड ऑन करें, ठीक है, उसके अंदर उसको अरेंज करें प्रॉपर्ली, स्ट्रक्चर्ड करें प्रॉपर्ली, क्योंकि जीपीटी सम टाइम आपको जो है ना बहुत लेंथी कंटेंट्स दे देता है, मतलब उनकी लाइंस बड़ी लेंथी होती हैं, ठीक है। तो 20 वर्ड से ज़्यादा का सेंटेंस आप ना यूज़ करें जब आप वेबसाइट के लिए लिखते हैं कंटेंट, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह ताला ये देखें जीपीटी कंटेंट में आपको मिसाल दे रहा हूँ, एक ब्रांड है ना और उसकी कॉपी को क्या कहते हैं, रेप्लिका, ठीक है। जो जीपीटी कंटेंट है वो रेप्लिका है और जो ब्रांड कंटेंट है वो ह्यूमन ओरिएंटेड है, सही। ठीक है। सर मैंने आपको एक और चीज बतानी थी। मैंने अभी 3 महीने पहले जो है ना, नवंबर दिसंबर और जो हाफ मिड ऑफ जनवरी है ना, ये मैं पाकिस्तान में रह कर आई हूँ। तो सर मैंने ना वहाँ के एक इंस्टीट्यूट से सीखा है यूआई यूएक्स डिजाइन। तो अभी मैं मोबाइल एप्लीकेशंस जो है ना वो डिजाइन कर सकती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। तो चलें वो भी आप डिस्कस करें इनके साथ भी, और जी इनके ये कोर्स सबके खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं उसके ऊपर जो है ना उनको बता सकती हूँ कि ये कैसे मोबाइल और एप्लीकेशंस इन्हें मोस्टली जो जैसे अभी रिजा हैं, इनको डिजाइनिंग का बहुत शौक है, मेरी मिसेज है इनको डिजाइनिंग का बहुत शौक है, तो और इस तरह की चीज़ों का, कुछ को कंटेंट राइटिंग का शौक है, किसी को किसी चीज़ का शौक है, तो वो फिर इनके लिए भी हेल्पफुल होगा ये चीज़ें लिखना तो करना। जिसको कंटेंट राइटिंग का शौक है ना, प्लीज वो मुझे मैसेज करे। मुझे उसका नाम नहीं पता लेकिन प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे ख्याल से खवातीन तो सारी कंटेंट राइटिंग वाले हैं। चलें ठीक है सर। ये असल में शाय भी बहुत हैं, इनको ज़रा आप बताएं कॉन्फिडेंटली या प्रोफेशनली जो चीज़ होती है वो आप शायद गलत ही बोल रहे हैं, जैसे अब तैयबा अपना हमारी जी वो जो है ना गलत भी बोलती हैं तो बोलती हैं, नहीं बोलना चाहिए। जब तक आप गलत बोलोगे नहीं तो आपको फिर करेक्ट कौन करेगा। आप बोले गलत बोले। सर आप बताएं, हम लोग कितना गलत बोलते थे, मैं और जवेरिया कुछ भी पूछ लेते थे, कुछ भी। शुरू में आप जितने भी हैं ना, आपको आइडिया नहीं है कि शुरू में ये कैसे कैसे क्वेश्चन होते थे, तो जारी बात है जब क्वेश्चन करना सबसे बड़ी लर्निंग होती है और इल्म सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि क्वेश्चन, ये जितनी चीज़ें आप दुनिया में देख रहे हैं क्वेश्चन करने पर इंसान ने बनाई है, बिल्कुल। जब तक क्वेश्चन उसके क्वेश्चन ज़हन में नहीं रेज करेंगे हुआ तो कैसे पता चलेगा कि सर को भी कैसे पता चलेगा कि भाई क्या उनको प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली क्या फेस कर रहे हैं। चलें इंशाल्लाह ताला कल हम पहले ऐड डिज़ाइन करेंगे फेसबुक का और उसके बाद फिर हम गूगल एड्स का इंट्रोडक्शन प्रॉपर करेंगे। उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ और फिर उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक हो गया सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।